आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग रमजान मुबारक के महीने में शहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजान अल मुबारक पूरी अजमत और बरकत के साथ चल रहा है, लेकिन इस महीने में हमारे नौजवान बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा करने की आदत बना चुके हैं। वो सारी सारी रात जागते हैं, कोई क्रिकेट जैसे खेल में मशरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ रहता है। और इसी तरह जब सहरी का वक्त हो जाता है तो ये लोग सहरी करके रोजा रख लेते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं उन्हें हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का यह बयान जरूर सुनना चाहिए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की यह मशहूर रिवायत है कि जब मस्जिद खामोश हो जाती और सूरज उगने लगता, यानी सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फज्र की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते, यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम इकामत कहने की इजाज़त लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र ए खुदा में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पांव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से मिलने वाली रोजी की तकसीम में शामिल हो जाओ। गाफिल लोगों की आदत मत अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों के रिज्क की तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई तो उन्होंने फरमाया, उसी वक्त 70 मरतबा तस्बीह पढ़ने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ज़मीन 3 कामों की वजह से तकलीफ का इज़हार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक का खून बहाने से। नंबर 2, जिना जैसे बुरे काम के बाद गुस्ल करने से। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अब्बू मिल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। हमने दरवाजे पर सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ही ठहरे रहे। तभी एक बंदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो? फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बैठे तस्बीह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी? हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं, बस हमने सोचा कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया? रावी कहते हैं कि फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि हमें लगा कि सूरज निकल आया है। तब उन्होंने एक बंदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। इसलिए दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी और रोजी में बरकत चाहते हैं तो हमें इस्लाम की इन हिदायतों पर अमल करना चाहिए। सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक जागना चाहिए और अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। इसी में हमारे दीन और दुनिया की भलाई है। बहुत सी रिवायतों में यह बात आई है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है, यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं यानी सोए रहते हैं, वो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ए इकराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुम का तरीका यह था कि जब फज्र की नमाज पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र में मशगूल रहते थे। इसी जिक्र ए इलाही में मशरूफ रहने से रिस्क में बरकत होती है।
लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे में रातों को जागना एक ट्रेंड बन गया है। नौजवान रात को 3-3 बजे तक जागते रहते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना कीमती वक्त जाया करते रहते हैं। इस वजह से उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है। फिर ये दोपहर में 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं और उनके घर में कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें रोकने वाला हो या सही राह दिखाने वाला हो। आज की वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नौजवानों के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और ऐसे हालात में फंस चुके लोगों की तकदीर में क्या लिखा जाता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त सोया रहता है, इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद किया है। दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलूला कहा जाता है, और इसे सिर्फ दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। लेकिन कैलूला का मतलब यह नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलूला से मुराद वह अमल है जिसमें आपने खाना खाया हो या नहीं। वाह प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अल्लाह के वली की जलाली करामत लेकर आए हैं। दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रूह खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वह ताकत करामत के रूप में होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, यह सनसनीखेज वाक्य और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की करामत आपको सुनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर दें और नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि अपलोड होने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और शाम का सनसनीखेज वाकई इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अल्लाह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाक्य आप उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है अल्लाह का वह जलाली बनी जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि दोस्तों, साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के पास में आए थे और उन्होंने कहा कि यह जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखी है। आगे यह कहती है कि उनकी ख्वाब में फतेह खेबर दमाद ए पैगंबर हैदर करार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से उनका नाम रखना। बहरहाल दोस्तों, जब वह इस दुनिया में तशरीफ लाए, तू ही फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को यह कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। हर हाल दोस्तों, इन तमाम वजह से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा, और साबिर तो उनका लगाव है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वह अलग का वाकया है जिस पर उनको साबिर का लक्ष्य मिला। 2 समाज के इस वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी। अपने बाबा जान के साथ सोए हुए थे कि क्या अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो यह देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि यह सांप कहाँ से आया और उसको किसने मारा है। उनकी मम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा
और कहाँ से आया, इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों का साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वह पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा, और ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि यह सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है, और मैंने मारने से पर तमाम शोधों से यह ललिया है कि उनको यह कसम खिलाया है कि वह कभी भी मेरे खानदान के किसी भी पद को वह नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, यह सुनना था कि उनके वालिद के भी हो। उनके वालिद हिंदी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं, और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोदी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने यह बशारत भी दी, यानी यह भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से यह वादा लिया है, का लाभ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी पद को काटेगा नहीं। दोस्तों, हुजूर मखदूम, अशरफ मखदूम, साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का यह वाकया बचपन का वाकया काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है, और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी दिन मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जैन की तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों को एक अलग वाक्य है, वह भी एक सनसनी खेज वाकया। साबिर कलियरी रहमतुल्लाह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खा कर रहे, और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वाले आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को देखती है। उसके बाद एक ऐसा भाटिया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है। दोस्तों, उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, यह बचपन का वाकया काफी मशहूर वाक्य है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा, और अगर आप साबिर रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही वाले हैं, जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें, ताकि आने वाले वक्त में सबको साबिर रहमतुल्लाही अलैह के इस बचपन की करामत के बारे में जानकारी मिल सके कि अल्लाह के वली जब बालम में भी होते हैं, फिर भी उनकी क्या ताकत होती है, क्या करामात होती है, और वह अब बचपन में किसी भी शेर से कम नहीं होते। 8 बरस की उम्र में आपके वालिद का इंतकाल हो गया, और 15 बरस की उम्र में आपकी मालदा का इंतकाल हो गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इल्म-ए-दीन 544 हिजरी में एक बार आप अपने फलों के बगीचे में काम कर रहे थे, तो हजरत इब्राहिम कंदोजी नाम के एक दरवेश वहां आए और बैठे। आपने उनको अपने बगीचे में से अंगूर का गुच्छा पेश किया। उन्होंने उसे खाया, फिर मेहमान नवाजी से खुश होकर अपने थैले में से कुछ निकाला, फिर उसको चबाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन को खाने के लिए दिया। आपने खुशी के साथ उसको खाया तो उनके फेस टी आपके लिए इल्म हिकमत के दरवाजे खुल गए, और आपने अपना सब कुछ भेज दिया और उस रकम को गरीबों और मोहताजों को हैरान कर दिया। फिर आप समरकंद और बुखारा की तरफ दीन सीखने के लिए रवाना हो गए। 544 से 550 हिजरी तक आप वहां हजरत मौलाना निजामुद्दीन और हजरत मौलाना शरफुद्दीन के पास इल्म-ए-दीन 550 हिजरी में आपकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रिजल्ट ताला अनु से कोई आप एक कामिल पीर तलाश कर रहे थे कि आपने ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैही के बारे में सुना। 552 हिजरी में आप उनके पास गए और उनके मुरीद हुए और इबादत ए इलाही और खिदमत में मूर्छित करते रहे। एक बार ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा कि मोइनुद्दीन नीचे देखो। क्या देखता है आपने? नीचे देखकर कहा कि मैं जमीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, अब ऊपर देखो, क्या देखता है? आपने ऊपर देखकर कहा कि मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। और जितने फिर फरमाया कि मैं तुम्हें इससे भी आगे पहुँचाना चाहता हूँ। फिर 22 साल मुर्शिद की खिदमत में गुजारने के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर बुलाकर अपनी 2 उंगलियां आपकी दोनों आंखों के बीच में रखें और फिर फरमाया, मोइनुद्दीन नीचे देखो, क्या दिखता है आपने? नीचे देखकर कहा, मैं देख सकता हूँ, यानी कि 7 तबके जमीन के नीचे तक। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देख, क्या दिखता है आपने? ऊपर देखकर कहा कि मैं अरसे आजम तक देख सकता हूँ। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाए। दोस्तों,
हमसे जहाँ तक हमने सरकार गरीब नवाज की जिंदगी पर रोशनी डालने की कोशिश की है और आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश की है, आखिर में बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को अपनी बारगाह में मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पदक और ख्वाजा गरीब नवाज बताएं। रसूल के सदक़े में हम सबको पक्का और सच्चा आशिक ए रसूल बनाएं और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कहने सुनने में जो भी छोटी बड़ी गलतियां हुई होंगी, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तू अपने रहमो करम से उसे माफ़ फरमा दे।